बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमको फिबोनाची ऊपर से नीचे ड्रॉ करना होता है या फिर नीचे से ऊपर ड्रॉ करना होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमको फिबोनाची की सेटिंग खुल गई है। अब इसमें आपको कौन से नंबर सिलेक्ट करने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, तो ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुत ही फेमस स्ट्रेटजी फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। ये स्ट्रेटजी पर्सनली मैं खुद यूज कर रहा हूं कई सालों से और मुझे इसके रिजल्ट्स ने अमेज किया है। इसकी एक्यूरेसी मैंने बैक टेस्ट करने के बाद पाई कि 80 से 90% टाइम ये एक्यूरेट देता है, रिजल्ट्स देता है। ठीक है, तो अगर आप बिगनर हो या फिर 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये स्ट्रेटजी आपकी एक्यूरेसी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगी। तो इस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी, इसमें आपको दो वर्ड पे गौर करना चाहिए, फिबोनाची और रिट्रेसमेंट। सबसे पहले फिबोनाची का मतलब समझते हैं। तो एक व्यक्ति थे फिबोनाची जिन्होंने ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं कुछ नंबर्स, इनमें एक बहुत ही कॉमन चीज पाई। वो देख रहे हैं अगर हम पहले के जो दो नंबर है उनको ऐड करते हैं तो तीसरा नंबर उसका सम होता है। मतलब कि अगर 0 + 1 करें तो हमें 1 मिल रहा है, अगर 1 + 1 करते हैं फिर हमें 2 मिल रहा है, और अगर 2 + 1 करते हैं तो 3 मिल रहा है, जैसा कि आप इस सीरीज में देख रहे हो। तो उनका कहना था कि जो तीसरा नंबर है वो पहले के दो नंबर का सम है। तो उन्होंने एक तो ये सिमिलरिटी पाई, उसके बाद उन्होंने बोला अगर हम इस सीरीज में किसी भी नंबर के पिछले नंबर से उसका परसेंटेज निकालते हैं तो वो सेम आएगा। सपोज करिए अगर हम लास्ट के दो नंबर का इसमें परसेंटेज निकालें 377 डिवाइडेड बाय 610 इंटू 100, तो आपको कितना परसेंटेज दिखेगा 61.80%। उसी तरह से अगर हम पिछले नंबर से उसका नंबर निकालें 233 का और 377 में परसेंटेज निकालें तो भी वही सेम परसेंटेज आएगा, 233 डिवाइडेड बाय 377 इंटू 100। तो आपने देखा 61.80%, बार बार वही परसेंटेज आ रहा है। तो उन्होंने इस परसेंटेज को 61.80% को एक गोल्डन परसेंटेज माना जो हर एरिया में वर्क करता है। उसी तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी ट्रेडिंग में भी वर्क करती है परसेंटेज के बेसिस पे। तो अब हम लोग ने फिबोनाची का मतलब समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं कि रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है मार्केट जब भी ऊपर अप ट्रेंड में होती है या फिर डाउन ट्रेंड में होती है तो वो ऐसे कभी नहीं जाती कि ऊपर जा रही है तो सिर्फ इस सीधी लाइन चली जाए ऊपर। ठीक है, वो कुछ इस तरह से ऊपर जाती है, हायर हाइज बनाते हो, ठीक है, फिर हायर हाइज करते हो जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो जब मार्केट ऊपर जाती है तो एक पुल बैक लेने के लिए नीचे आती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेस कर रही है, फिर ऊपर एक और हाई बनाती है, फिर रिट्रेस करती है, फिर एक हाई बनाती है, फिर रिट्रेस करती है, इसी को बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड की बात करें, मार्केट पहले नीचे आई, ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट लेने के लिए ऊपर गई तो इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट इसको बोलेंगे। फिर नीचे लो एक लगाई, फिर नया लो लगाई, फिर मार्केट रिट्रेस करी, फिर एक नया लो लगाई, फिर रिट्रेस करी, इसी को बोलते हैं रिट्रेसमेंट। मतलब अगर कोई ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है अप ट्रेंड तो वो कितना रिट्रेस करेगा, या फिर अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो कितना रिट्रेस करेगा, वो हम कैसे पता लगाएंगे। हमें कब एंट्री बनानी है रिट्रेसमेंट पे, तो कितना रिट्रेसमेंट मार्केट कर सकती है, यही फिबोनाची हमें बताता है परसेंटेज के टर्म्स में। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर और देखेंगे कि आपको फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है चार्ट पे और उसकी सेटिंग क्या रखनी है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमको फिबोनाची ऊपर से नीचे ड्रॉ करना होता है या फिर नीचे से ऊपर ड्रॉ करना होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप फिबोनाची कहां से लगा सकते हो, जैसा कि ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिबोनाची लगाना है तो आपको 1 2 3 थर्ड नंबर वाला खोलना पड़ेगा और पहले नंबर पे आप देख रहे हो ये फिब रिट्रेसमेंट, यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, ऐसे, तब आप यहाँ पे कहीं पे भी फिबोनाची ड्रॉ कर ले। अब वही क्वेश्चन कि आपको नीचे से ऊपर लगाना है कि ऊपर से नीचे। अगर आप डाउन ट्रेंड मार्केट में फिबोनाची लगा रहे हो तो मार्केट प्राइस कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो चार्ट में डाउन ट्रेंड में प्राइस यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो फिबोनाची भी कहां से लगेगा, ऊपर से नीचे लगेगा। ठीक है, अब वहीं अगर अप ट्रेंड होता तो प्राइस नीचे से ऊपर जाता है अप ट्रेंड में, तो फिबोनाची कहां से लगेगा, नीचे से ऊपर। तो अभी हम डाउन ट्रेंड मार्केट देख रहे हैं तो हम पहले यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। तो फिबोनाची हमें ड्रॉ करना है तो कहां से ड्रॉ करते हैं, जो भी हमारे जहां से प्राइस गिरना शुरू हुआ है, जैसा कि आपको लग रहा है लास्ट स्विंग जहां से आया है प्राइस में। ठीक है, तो हम लास्ट स्विंग देखते हैं। लास्ट स्विंग अगर हम इसको मान लें, ठीक है, लास्ट स्विंग अगर हम इसको मान लें, प्राइस गिरना शुरू हुआ यहां से, इस पॉइंट से गिरना शुरू हुआ है। ठीक है, ये लास्ट स्विंग है और कहां तक गिरा है, यहां तक गिरा है। तो फिबोनाची हमें कहां से ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से ड्रॉ करना है और कहां तक ड्रॉ करना है, लास्ट जहां तक लो लगाया प्राइस ने, ठीक है, वहां तक हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा फिबोनाची ड्रॉ हो गया डाउन ट्रेंड मार्केट में। अब जैसा कि आप देख सकते हो इसमें हम सेटिंग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपको सेटिंग क्या रखनी फिबोनाची की।
तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमको फिबोनाची की सेटिंग खुल गई है। अब इसमें आपको कौन से नंबर सिलेक्ट करने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, तो ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे नंबर सिलेक्टेड हैं, आपको सिर्फ वही नंबर रखने हैं जो 1 से नीचे हैं, जो परसेंटेज 1 से नीचे हैं। जैसा कि आप 0 रखोगे, 0.2 रखोगे, 0.3 रखोगे, 0.5 भी रखोगे, 0.6 रखोगे, 0.7 रखोगे और 1 रखोगे, ठीक है। 1.6 हटा दोगे, 2.6 हटा दोगे, 3.6 हटा दोगे, 4.2 हटा दोगे, जितने भी 1 के ऊपर हैं सब हटा दोगे, ठीक है। उसका हमें कोई यूज नहीं, और इसको ओके सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब हमारे पास ये आ चुका है। जैसा कि इसमें गोल्डन लेवल होता है, फिबोनाची का गोल्डन लेवल क्या है, 0.5 से 0.61, मतलब जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक गोल्डन परसेंटेज है 61.80%। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि एक जो गोल्डन परसेंटेज होता है फिबोनाची का वो होता है 61.80%। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, जैसा कि आप पहले तो ये देखिए फिबोनाची में है क्या क्या है। ऐसे बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ लोगे तो बहुत आसान लगने लगेगा। सबसे पहले है 0%, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है 0.236, तो ये कितना होगा 23.6%, ये सब परसेंटेज में है, ठीक है। उसके बाद है 0.382 मतलब 38.2%। उसके बाद है 0.5 मतलब 50%। उसके बाद है 0.618, ये गोल्डन परसेंटेज है 61.80%। उसके बाद है 0.786 मतलब 78.6%। और उसके बाद है 100%, 1 मतलब 100%। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस एक तो कंटिन्यूअसली गिर रहा है नीचे की तरफ। अब आपको दिख रहा है कि जब यहाँ पे प्राइस नीचे स्विंग आ गया तो ये कहां तक रिट्रेस करेगा, यही फिबोनाची आपको बताता है कि प्राइस कहां तक रिट्रेस करेगा। और आपको जैसे डाउन ट्रेंड में इसमें ट्रेड लेना है, ठीक है, तो आप कहां पे अपना ट्रेड प्लान करोगे। आप यहाँ पे तो ले नहीं लोगे ट्रेड, एकदम नीचे आ गया मार्केट, अब रिट्रेस क्योंकि करता ही है मार्केट, डायरेक्टली एक लाइन में फॉल तो करता नहीं है। तो जब यह मार्केट यहाँ पे आया तो ये कहां तक अब रिट्रेस कर सकता है। तो सबसे पहला जो परसेंटेज है जहां तक मार्केट फिबोनाची बोलता है कि रिट्रेस कर सकता है वो है 23 पॉइंट, जैसा कि आपको दिख रहा है 23.6% का लेवल है जहां तक प्राइस पहली बार रिट्रेस कर सकता है। जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है कि प्राइस ने एग्जैक्टली वहीं तक रिट्रेसमेंट लिया है फिबोनाची के एकदम पहले परसेंटेज के लेवल तक, 23.6% तक प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिया है। और प्राइस उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ फॉल होता हुआ चला गया, जैसा कि आप देख सकते हो। तो जब यहाँ पे आपको दिख गया कि यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया इस प्राइस लेवल से, तब आप यहाँ पे अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते थे फिबोनाची के हिसाब से। और इसमें आपको 80 to 90% की एक्यूरेसी मिलती है। अगर आप बैक टेस्ट करके देखो, आप खुद बैक टेस्ट करके देखो, तब आपको इसको पता चलेगा कि आपको कितनी एक्यूरेसी इस फिबोनाची स्ट्रेटजी से मिलती है, ठीक है। ये हो गई डाउन ट्रेंड की बात। अब हम लोग देखते हैं अप ट्रेंड की बात। और एक बात उसी तरह से अगर सिमिलरली यहाँ पे प्राइस 0.23% को रिस्पेक्ट ना करता तो अगला क्या रेजिस्टेंस बनता हमारा, 38.20% का रेजिस्टेंस दिखता है। तो यहाँ तक प्राइस, अगर वो भी रिस्पेक्ट ना होता तो 50% तक प्राइस रिट्रेस करता, और 50 से लेके 61.80% एक गोल्डन जोन होता है, ठीक है। और अगर प्राइस 0.786 को तोड़ के भी ऊपर चला जाए तो मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब अप ट्रेंड आ गया, मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, ठीक है। अब आप नीचे का ट्रेड मत बनाइए, अब वो ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तो फिबोनाची का आई होप अब आप लोग बहुत अच्छे से मतलब समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको एक बार अप ट्रेंड मार्केट में भी देख लेते हैं, चलिए। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक अप ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है, प्राइस यहाँ तक गिरा फिर अप ट्रेंड हो गया। तो आप फिबोनाची कहां से लगाओगे, जो लास्ट स्विंग जहां से शुरू हुआ है और लास्ट हाई तक, ठीक है। तो फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हैं, जब अप ट्रेंड होता है तो नीचे से ऊपर ड्रॉ करते हैं, जहां से प्राइस चलना शुरू होता है वहीं से आप ड्रॉ करते हो फिबोनाची, ठीक है। अप ट्रेंड मार्केट में नीचे से ऊपर, डाउन ट्रेंड मार्केट में ऊपर से नीचे, ठीक है। तो अगर हम यहां से मान लीजिए फिबोनाची ड्रॉ करें और ये लास्ट स्विंग है मार्केट का, ठीक है, तो देख सकते हैं आप कहां तक प्राइस रिट्रेस किया है। जब प्राइस यहाँ पे पहुंचा अपने हाई पे तो प्राइस ने कहां तक रिट्रेस किया, पहले उसने, जैसा कि मैंने बताया, अगर पहला जो सपोर्ट है वो 0.236 का है जहां मार्केट नहीं रुका, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसको तोड़ के और नीचे आ गया। अब अगला क्या सपोर्ट था मार्केट के पास, 0.382 का सपोर्ट था, जहां पे मार्केट ने बिल्कुल परफेक्टली रिस्पेक्ट करके प्राइस फिर से वहीं से ऊपर की तरफ जाने लगा। तो देखिए जब आपको यहाँ पे कोई एक बुलिश कैंडल दिखने लगे, जैसा कि डाउन अभी अप ट्रेंड में मार्केट है और रिट्रेस कर रही है, अगर आपको फिबोनाची के लेवल्स पे कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तो आप डेफिनेटली वहां पे अपना ट्रेड बना सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पे। जैसा कि आप देख सकते हो 0.382 के लेवल से मार्केट फिर से ऊपर चला गया, अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो फिर हमारे पास अगला लेवल होता 0.05 का, ठीक है। वहां से भी मार्केट, वो गोल्डन जोन होता है, सबसे ज्यादा गोल्डन जोन कौन सा होता है, 0.5 से लेके
61.80% का जो लेवल होता है फिबोनाची का, वो सबसे ज्यादा गोल्डन लेवल होता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर 0.786 को भी तोड़ देता है प्राइस, तो फिर वो उसका ट्रेंड ही चेंज हो गया, मतलब वहां से प्राइस का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, अप ट्रेंड में है मार्केट। तो ये थी फिबोनाची की पूरी, आपको एकदम अच्छे से सिखा दिया होगा मैंने, आई होप करता हूँ। तो आई होप अब आपको फिबोनाची का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।